हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम होने वाला है या फिर यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। यूपीएससी ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन आया है उसके थ्रू जो एपीएफसी ईओ और एओ के लिए जो एग्ज़ाम होगा, ये सारे ही एग्ज़ाम मई, जून और जुलाई में प्रोबेबली कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए हम अभी से देखते हैं, अप्रैल स्टार्ट हो गया है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जो लोग एक स्मार्ट प्रिपरेशन के थ्रू एक स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो लोग पॉलिटी को कम समय में तैयार करना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस नए वीडियो में हमने 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी के चूज़ किए हैं, जिसमें से हर एग्जाम का नियर अबाउट 80 to 90% पेपर बनता है। तो चलिए उन 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का। प्रीएम्बल देखने में छोटा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस इतने टेक्निकल बनते हैं कि जिस किसी को प्रॉपर पूरा प्रीएम्बल अच्छी तरीके से याद नहीं होता है, वो इस मतलब प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकता है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। सबसे पहले आता है कि वर्ड टू वर्ड पूरा प्रीएम्बल हमको याद होना चाहिए। सेकंड आता है कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसमें जो वर्ड्स का सीक्वेंस है वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें स्टेटमेंट में उन वर्ड्स का सीक्वेंस ही दिया जाता है और आपको सही सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना होता है। तो यानी कि पहले तो वर्ड टू वर्ड आपको प्रीएम्बल याद होना चाहिए। सेकंड, आपको सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, हालांकि अभी तक एक अमेंडमेंट हुआ है सिर्फ, तो उस अमेंडमेंट के बारे में प्रॉपर याद होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल, वो कौन से वर्ड्स को किस अमेंडमेंट में और कौन सी ईयर में जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है हु सेड व्हाट अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में हमारे जो तमाम बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भी याद होने चाहिए। तो ये तो हो गया प्रीएम्बल का पार्ट। प्रीएम्बल देखने में छोटा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन क्रिएट करता है सारे एग्जाम्स के लिए। तो प्रीएम्बल को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, पहला पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे ज़्यादा पार्ट डेवलप करता है, बनाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 है, इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1935 जो है, उससे क्या क्या लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीज़ याद करेंगे। दूसरी चीज़ याद करेंगे सोर्सेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज़। जो तमाम देशों से कई तरीके की चीज़ें जो अडॉप्ट की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमको याद करनी पड़ेंगी कि हमारे किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट आता है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स एंड शेड्यूल्स यानी कि पहली चीज़ तो कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के नाम क्या हैं। दूसरा आता है कि कितने शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स में क्या क्या कंप्राइज होता है। तो ये चीज़ें पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट्स तो देखा जाए 105 105 हो चुके हैं, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद करने हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर इंडियन पार्लियामेंट में काफ़ी डिबेटेबल रहे हैं, जिसके बारे में काफ़ी विवादित रहे हैं जो अमेंडमेंट्स, और जो ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं वो अमेंडमेंट्स हमको याद करने हैं। सारे अमेंडमेंट्स तो याद नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन रिसेंट के 4-5 और जो हिस्ट्री में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें से जो डिबेटेबल रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, जो हाईलाइट रहे हैं, वो हमको अमेंडमेंट्स याद करने रहेंगे। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप में क्या रहता है कि वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के कितने तरीके हैं और वेज टू टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के टर्मिनेशन के कितने तरीके हैं। ये दो चीज़ें आपको मेनली याद करनी है। ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आप अगर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो इस सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अच्छे से टैकल कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, इसमें रटना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड देयर आर्टिकल्स भी याद करने हैं और फंडामेंटल राइट्स के टाइप्स को अच्छे तरीके से याद करना है, और हर आर्टिकल का फंडामेंटल राइट क्या है उसको याद करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर क्रिएट करता है।
अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अभी तक जो भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमको याद करने हैं। नेक्स्ट आता है डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ये जो शुरुआत के पार्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब रोल क्रिएट करते हैं, रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में मेनली क्या रहता है कि लर्न टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। डिफरेंस आइडेंटिफाई आप तभी कर पाएंगे जब डीपीएसपी को कई बार पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स को साथ साथ पढ़ेंगे। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है, तो आप तभी पहचान पाएंगे जब आपने कई बार उसको रिवाइज किया होगा और कई बार पढ़ा होगा। बहुत माइनर से डिफरेंसेस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑल अबाउट डीपीएसपी थोरोली इंक्लूडिंग कंसर्न आर्टिकल्स। तो जो डीपीएसपी में जितने आर्टिकल्स हैं उनके बारे में थोरोली एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है 8th पॉइंट जो हमारा बनता है वो होता है द प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है और प्रेसिडेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि रिलेटेड आर्टिकल्स, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और जो इलेक्शन का मैनर होता है वो क्या होता है और इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कौन कौन होता है। नेक्स्ट आता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हल्का सा आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 9th पॉइंट द जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारा। जुडिशरी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो। इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। इनका अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं जजेस, चीफ जस्टिस जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो होगा वो किसको दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। या फिर उनकी सैलरी कहाँ से डिसबर्स होती है और उनकी पेंशन कहाँ से, किस फंड से डिसबर्स होती है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट बनते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड हम एक वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। जुडिशरी में आपको क्या क्या याद करना है, ऑल आर्टिकल्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिट्स एंड देयर नेम्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। रिट्स तो सब लोग याद कर लेंगे, टाइप ऑफ रिट्स और उनके नाम हिंदी और इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में सिर्फ मैंने देखा है कि यही पूछ लिया जाता है कि इस रिट को हिंदी में क्या कहा जाता है या फिर इस रिट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो जितनी भी रिट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से रिलेटेड रिट्स को हिंदी और इंग्लिश में उनके नामों को भी याद करेंगे। नेक्स्ट आता है 10th पॉइंट द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ एंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ। सबसे मेन चीज़ हम याद करेंगे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कब बनाया गया था और उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। पंचायत में कितने लेवल होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ में कितने लेवल होते हैं और इनके इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है, यही सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रह जाती है। नेक्स्ट 11th आता है कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, टाइप्स ऑफ पावर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। शक्तियों का बंटवारा, जो पावर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इस टॉपिक में, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वाइड टॉपिक है। इसमें कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको देखने में लगेगा कि ये पावर स्टेट के अंडर में होगी, लेकिन वो होती है सेंटर के अंडर, यूनियन के अंडर में। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा सा थोरली इसको पढ़ेंगे तब आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर बनाता है। नेक्स्ट 12th आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स। ये टॉपिक कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सिर्फ इससे रिलेटेड आर्टिकल्स 4-5 हैं वो आप अच्छे से याद कर लेंगे कि ऑल अबाउट यूपीएससीज एंड स्टेट पीएससीज। हाँ, इंपॉर्टेंट ये होता है कि यूपीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट पीएससीज के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है और प्रेजेंट टाइम पे यूपीएससी के मेंबर कौन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ बनते हैं। नेक्स्ट 13th आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लेंगे और प्रेजेंट टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का कौन है वो आप याद करेंगे और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स और हैं इंडिया में वो आप याद करेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन से इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है। ये 3 से 4 पॉइंट्स हमारे बनते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल लैंग्वेज।
ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो इसमें एडिशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड देयर अमेंडमेंट्स अलॉन्ग विद देयर ईयर ऑफ अमेंडमेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज में कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड किया गया है और किस अमेंडमेंट्स के थ्रू किया गया है और वो अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ है, तो ये इस ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोग ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 15th एंड द लास्ट आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में, अपने आप में काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सबसे पहले तो टाइप ऑफ इमरजेंसीज, इमरजेंसी कितने प्रकार की होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया, किस टाइप की इमरजेंसीज को इंडिया में कब कब लगाया गया है। थर्ड आता है कि इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये आपको फंडामेंटल राइट्स से कनेक्ट करता हुआ पॉइंट मिलेगा कि इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी इन ऑन फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे इमरजेंसीज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इमरजेंसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे इंडियन पॉलिटी में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 80 to 90% आपका पेपर कंप्राइज करते हैं। तो इन 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोरोली आप पढ़ के जो बचा हुआ टाइम है, चाहे वो यूपीपीसीएस प्री का हो या फिर यूपीएससी प्री का टाइम हो, उसमें आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। पूरी लक्ष्मीकांत या फिर पूरी कोई और बुक पढ़ने की अपेक्षा आप इन 15 टॉपिक्स को एक बार तैयार करिए, फिर एग्जाम प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब आप लगाएंगे तो उसमें आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि इन्हीं से लगभग सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। कीप फॉलोइंग माई चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। थैंक यू।